बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6 क्लास की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसके चंद क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो ये है कि व्हाट इज़ एटम। एटम क्या होता है? ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस लिख के दे दिए हैं, यहाँ से हम लोग इन क्वेश्चंस की तरतीब के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटम। एटम की तारीफ़ करें, एटम क्या है। तो एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी शय का, किसी भी चीज़ का। वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हिस्सा लेता है, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। ये अकेला नहीं रह सकता, अकेला यानी आज़ाद, ये अकेला नहीं रह सकता। इसको किसी ना किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाकर इकट्ठा रहना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो इसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, ये O, जो O2 है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एटम नहीं है। ऑक्सीजन अकेला जो है ये क्या है? एटम है। हाइड्रोजन H, जो H2 है वो एक गैस है और वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये सिर्फ क्या है? एक एटम है, और ये अकेला नहीं, अकेला या आज़ाद नहीं रह सकता। सेकंड नंबर पे हमारे पास व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या होता है जी? 2 या 2 से एटम, 2 से ज़्यादा एटम्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं, वो रिएक्शन करते हैं तो वो एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल है वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोगों ने एटम की एग्जांपल ली, ये एटम की एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग लेते हैं मॉलिक्यूल की। तो ऑक्सीजन गैस O2, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन फिर एक और ऑक्सीजन, यानी O प्लस O, तो ये मिलके बनाएंगे क्या? O2। तो ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 2 एटम्स से मिलके बना है। इसी तरह वाटर H2O, ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है, यानी 3 एटम्स से मिलके बना है, इसलिए ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मादा। मादा क्या है? कोई भी चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन थी। इसकी एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हैं। जो हवा है वो भी मादा है, क्योंकि वो उसका मास भी है, वो जगह भी घेरती है। ठीक है। दीवार जो है वो भी मादा है, क्यों? क्योंकि उसका भी मास है, वो भी जगह घेरती है। ये बोर्ड मार्कर जो है ये भी मादा है, ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक स्पेसिफिक मास है और ये इसने जगह भी घेरी हुई है। ये वाइट बोर्ड जो है ये भी मादा है। क्यों? क्योंकि इसने भी जगह घेरी हुई है और इसका भी एक स्पेसिफिक मास है। तो हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और वो जगह घेरे, वो क्या कहलाती है? मादा कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम है वो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिलकर बना है। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये हैं जी फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनसे एटम्स मिलकर बने होते हैं। एटम जिनसे मिलकर बनता है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चंस। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, और जो डेफिनेशंस मैंने बोली हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आज के लिए हमारा काम इतना ही था। इंशाल्लाह कल हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।